नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, जो रीट का एग्जाम है और जो बाकी भी एग्जाम है उनमें राजस्थान की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कुछ टॉपिक हैं। और अभी जैसे रीट का एग्जाम है तो उसमें आपके जो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, तो उसमें से आपके भी टॉपिक हैं और इसमें राज्यपाल से संबंधित हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये 10-12 क्वेश्चन है, आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके सारे सही हो रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको और अच्छी तैयारी की आवश्यकता है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों और कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। यह कौन से आर्टिकल में कहा गया है? 165, 166, 167 और 168। तो जो इसमें बेसिक आर्टिकल हैं वो तो आपको याद होने ही चाहिए, कोई सारे आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मेन मेन है तो देखिएगा, इसका सही उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 168। क्या कहता है 168? कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों और कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। तो यानी हम बात करें, कभी आपके क्वेश्चन आता है कि विधानमंडल में कौन कौन शामिल हैं, तो विधानमंडल में राज्यपाल भी शामिल होता है, यह चीज ध्यान रखिएगा। राज्यपाल के अलावा प्लस जिन राज्यों में 2 सदन है यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो ये तीनों मिलाकर के जहां 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, तो ये मिलाकर के क्या कहलाता है? विधान मंडल। और जहां 1 सदन है तो उसका नाम जो है वो क्या होगा? विधानसभा होगा। अब जैसे यहां की बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अभी विधानसभा ही है, और अब यहां की सरकार या चाहे सेंटर कोई भी हो, अब अगर मान लीजिए कोई नाम चेंज करना चाहे इसका, यहां की विधानसभा की जगह नाम रखना चाहे विधान परिषद, नहीं रख सकते। यानी जो जहां 1 सदन है तो उसका नाम विधानसभा रखा जाएगा, जहां 2 सदन है तो वहां एक का नाम विधानसभा होगा और दूसरे का नाम होगा विधान परिषद। यह बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? 168, 168 में। और राज्यपाल जो है ये विधानमंडल का भाग क्यों होता है? क्योंकि विधानसभा के द्वारा, अभी हम विधानसभा की बात करते हैं क्योंकि विधान परिषद है वो बहुत ही कम राज्यों में है। विधानसभा जो भी विधेयक लेकर के आएगी, और वो विधेयक कानून कब बनेगा? जब राज्यपाल के उस पर हस्ताक्षर होंगे। सेम यही चीज जब आप बात करते हो संसद की, पार्लियामेंट की, संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो पार्लियामेंट में राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर के बनती है संसद। हालांकि नॉर्मल बोलचाल में लोकसभा राज्यसभा बोल देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी ही संसद का भाग है। क्यों? क्योंकि वहां भी लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति साइन नहीं करता। विधेयक को इंग्लिश में कहते हैं बिल, और जब साइन हो जाते हैं राष्ट्रपति के तब यह बन जाता है एक्ट, कानून। तो इसका सही उत्तर डी है, अनुच्छेद 168। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका नहीं है? कहां पर नहीं है? बिहार में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, या कर्नाटक में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सी हो जाएगा, राजस्थान। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, तो बाकी जगह क्या है? दो दो हैं, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। कहां कहां पर है? तो जैसे मान लीजिए ये भारत है, तो भारत में पहले देखिए J&K के अंदर भी विधान परिषद थी पहले, जब ये क्या था? राज्य था, जम्मू कश्मीर। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 यूटी बना दिए गए, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो वहां एक बार विधान परिषद जो है उसका भी अस्तित्व समाप्त हो गया। तो वहां केवल विधानसभा है, विधान परिषद अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, लेकिन पहले होती थी। तो यहां नहीं है तो बाकी कितनी जगह है? 6 जगह पर है अभी। कहां कहां? तो एक तो यूपी बिहार, ये पास पास आ गए दोनों, तो 2 राज्य तो यूपी बिहार हो गए।
यहां पर महाराष्ट्र और कर्नाटक ये पास पास हो गए, और आंध्र प्रदेश, और इसी में से नया राज्य बना तेलंगाना, वहां भी एज इट इज विधान परिषद को रखा गया था। तो अभी 6 राज्यों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, यूपी बिहार, महाराष्ट्र कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये दो दो के जोड़ों के हिसाब से ध्यान में रखना इसको। जम्मू कश्मीर में अब नहीं है, क्योंकि अब उनको यूटी बनाया जा चुका है। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान, बाकी जगह पे है। हालांकि जो राजस्थान सरकार है, इन्होंने भी अपनी ओर से कोशिश की है कि यहां पर विधान परिषद होनी चाहिए, और इन्होंने जो पार्लियामेंट है उनको भेज भी दिया है। जो इसका होता है नियम, किस हिसाब से विधान परिषद बनती है, तो पार्लियामेंट जिस दिन उस पर अनुमति दे देगी, यहां भी विधान परिषद बन जाएगी। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में राज्य विधानमंडल का अंग है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में राज्य विधानमंडल का अंग है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद और उपरोक्त सभी। तो द्विसदनात्मक, द्विसदन कौन से हो गए, यानी विधानसभा और विधान परिषद। और यहां भी विधानसभा को आप निम्न सदन कहेंगे, और विधान परिषद को कहेंगे उच्च सदन। तो कौन कौन आता है राज्य विधानमंडल में, अभी आपको ऊपर बताया था, ये तीनों ही आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। और जहां पर विधान परिषद नहीं हो, तो फिर राज्य विधानमंडल में कौन आएंगे, फिर ये दो ही आएंगे, राज्यपाल और विधानसभा। तो इसलिए विधानमंडल लिखा जाता है। विधानमंडल एक बड़ा वर्ड है जिसमें विधानसभा भी आती है, और कहीं अगर विधान परिषद है तो वो भी इसमें शामिल होती है। तो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या है वो कितनी होगी। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या, तो क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 60। तो अब देखिए, कई राज्य बहुत ही ज्यादा क्या हैं, छोटे हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां 60 हो। ये नॉर्मल ये है कि हाँ 60 होगी, लेकिन कई अपवाद स्वरूप कई राज्य भी आ जाते हैं, जैसे सिक्किम है, गोवा है, ये कई राज्य हैं वहां 60 से कम है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 60। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। अभी जैसे यहां की बात करें राजस्थान की, यहां पर विधानसभा सदस्यों की संख्या भी कितनी है, 200 है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर क्या है, सी है, जनवरी 2020। तो संविधान का जो 95वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थानों का जो आरक्षण की व्यवस्था है वो कब तक के लिए तय की गई है, जनवरी 2020 के लिए। लेकिन देखिए, ये 10-10 वर्षों से आगे बढ़ाते रहे हैं, और अब जो है थोड़ा 2-3 पॉइंट इसमें और हैं, वो आप ध्यान में रखिएगा। अभी कुछ समय पहले 126वां संविधान संशोधन विधेयक, विधेयक की बात कर रहा हूं, बिल की, तो ये जो है पार्लियामेंट में पास किया गया, और राष्ट्रपति के जब इस विधेयक पर साइन हो गए, तो फिर ये कौन सा एक्ट बना, 104वां संविधान संशोधन। ये कानून बन, यानी एक्ट बन गया। ये बिल के रूप में पेश किया गया था, जो एक नंबर होता है कि अब कौन सा बिल पेश किया गया है संविधान में, वो पार्लियामेंट में। तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक, और जब वो पास हो गया, तो फिर उसमें पास होने में उसका कौन सा क्रम था, 104वां संविधान संशोधन। तो अब 104वां संविधान संशोधन के तहत इसे बढ़ा करके और 2030 कर दिया गया है। और इसके साथ में एक दो महत्वपूर्ण बिंदु और हैं। इसी के साथ ही इसी अमेंडमेंट में क्या किया है, जो पहले एंग्लो इंडियन नियुक्त होते थे, आर्टिकल 331, इसके बारे में पहले भी हमने चर्चाएं की है। तो जो एंग्लो इंडियन होते थे, तो वहां सेंटर में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त करता था, यानी उनको मनोनीत करता था। और यहां पर राज्य विधानसभाओं में अगर आवश्यकता होती थी, तो राज्यपाल जो है वो किसी एक व्यक्ति को जो एंग्लो इंडियन नियुक्त मनोनीत कर सकता था। लेकिन अब इसके तहत इसी संविधान संशोधन में ये एंग्लो इंडियन का किस्सा ही खत्म कर दिया कि आज के बाद कोई एंग्लो इंडियन नियुक्त नहीं होगा, इनके आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि उसके जो थे कारण कि समाप्त करने के कारण क्या थे, तो वो कई कारण थे उसमें, कि भाई जैसे लोकसभा है,
तो लोकसभा तो एक ऐसा सदन है जहां जनता के द्वारा लोग चुन करके आते हैं। जो एमपी बैठते हैं लोकसभा में, तो जब जनता के द्वारा चुन करके आते हैं तो राष्ट्रपति उसमें मनोनीत एंग्लो इंडियन को क्यों करेगा? और दूसरा, और भी कारण थे, कई कारण थे। उसमें एक ये भी कारण था कि एंग्लो इंडियन जो समुदाय है वो ऑलरेडी इतना विकसित है, शुरू से ही इतना डेवलप है कि इनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मतलब इनका इस तरह से कि दो व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए तो अब नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, अब कोई भी एंग्लो इंडियन नियुक्त नहीं किया जाएगा, ना सेंटर में और ना ही राज्य विधानसभाओं में भी आप नियुक्त नहीं हो सकता। अब कोई राज्य, हालांकि यहां तो ऐसा नहीं, जो राजस्थान की बात करें तो यहां तो पहले भी नियुक्त नहीं होता था, मनोनीत नहीं होता था, लेकिन अब तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अब यह एक्ट बन चुका है, अब यह कानून बन चुका है। कई विधानसभाएं थी दूसरे राज्यों की, वो अपने यहाँ नियुक्त करती भी थी, अब नहीं कर सकती। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसी 104वां संविधान संशोधन के तहत इस आरक्षण को भी, जो हम ये बात कर रहे हैं अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था, इसको अब जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ में इसी आरक्षण, इसी संविधान संशोधन के अंदर ही अब ये एंग्लो इंडियन जो है इनको भी अब समाप्त कर दिया गया। अब कोई मनोनयन नहीं होगा किसी का भी। नेक्स्ट है, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो किसे देगा? अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है, विधान परिषद के लगभग कितने सदस्य को निर्वाचित किया जाता है? तो विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, निर्वाचित होते हैं? हालांकि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका डायरेक्ट, कि कौन विधान परिषद में आएंगे, डायरेक्ट जो जनता है वो निर्वाचन नहीं करती उनका। इसमें अलग अलग जो है वो प्रोसेस है। तो हम कुल की बात करें तो कितनों का निर्वाचन होता है? 5/6 सदस्यों का। अब आप देख लीजिए, ये कुल संख्या का लगभग 85% के आसपास बैठेंगे, ये लगभग 85% के आसपास, 85-86% के आसपास। तो इतने सदस्यों का जो है वो निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के गठन में राज्यपाल कुल संख्या के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कुल संख्या है ये, कुल संख्या के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो आपको मैंने बताया जो निर्वाचन के द्वारा होंगे उसमें अलग अलग हैं। जैसे जो नगर निगम, ये नगर परिषद जो स्थानीय संस्थाएं चुनाव करती है, जो विधानसभा है वो चुनाव करती है, उसमें अलग अलग हैं जो हैं। 4 तरह से निर्वाचन होता है। और 5वां तरीका फिर यह है मनोनयन का। तो राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। जैसे आप वहां देखते हैं सेंटर में, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य जो हैं वो मनोनीत कर सकता है। वैसे ही यहां पर राज्यपाल जो है वो विधान परिषद में, जो कुल संख्या है विधान परिषद के सदस्यों की, 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की साधारण विधेयक को कितने माह तक रोक सकता है? तो विधान परिषद है वो साधारण विधेयक को कितने माह तक रोक सकता है? क्या होगा सही उत्तर? 3 माह है, 4 माह है, 6 माह है या 2 माह है? तो सही उत्तर जो है वो इसका होगा 4 माह है। कैसे? एक बार में शुरू में पहले 3 माह है, उसके बाद वो विधान परिषद को, जो विधानसभा है उसको वापस भेजेगा विधान परिषद। अब विधानसभा जो भी उसमें चेंज करेगा वापस भेजेगा विधान परिषद को। अब विधान परिषद जो है, विधान परिषद अधिकतम 1 माह तक उसको रोक सकता है। तो इसके बाद वो चाहे उसको, वो जो उस पर अनुमति दे या नहीं दे विधान परिषद, वो मान्य हो जाता है। और किस प्रकार से मान्य होगा? तो दूसरी बार विधानसभा ने जो भेजा था, भाई पहली बार जैसे मान लीजिए यह है विधानसभा और यह है विधान परिषद। विधानसभा ने कोई बिल भेजा विधान परिषद को, विधान परिषद कितने समय तक रोक सकता है? 3 माह तक। जो भी आप उसमें वो कुछ चेंज करना चाहे, नहीं करना चाहे, जो भी हो, वापस उन्होंने कुछ संशोधन के लिए भेजा विधानसभा को। तो पहली बार तो विधानसभा ने भेजा ही था, अब विधानसभा वापस दूसरी बार उसको भेजेगी, चेंज कर भी सकती है और चेंज नहीं भी करे, ये विधानसभा की इच्छा है। इन्होंने वापस विधान परिषद को भेज दिया। तो अब विधान परिषद ज्यादा से ज्यादा उस बिल को 1 महीने तक रोक सकती है। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 4 माह है। और
फिर वो किस रूप में मान्य होगा? तो वो जो दूसरी बार विधानसभा ने भेजा था, चेंज किया या नहीं किया, जो भी किया, दूसरी बार में जो भेजा था वो मान्य हो जाएगा। फिर जो राज्यपाल है वो उस पर अपने साइन कर देगा तो वो एक्ट बन जाएगा। तो इसका 4 माह होगा। नेक्स्ट आता है, विधान परिषद धन विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रोक सकता है? विधान परिषद जो होता है वो धन विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रोक सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा, पहला गलत है, ये सब गलत है, 14 दिन, ये सही हो जाएगा। बी इसका सही है, वो 14 दिन रोक सकता है उसको। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, विधान परिषद जो है उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है इसमें। हालांकि जो सेंटर है वहां राज्यसभा को बहुत शक्तियां हैं। अगर किसी विषय पर गतिरोध हो जाए वहां किसी बिल पर, तो उनकी संयुक्त बैठक का प्रावधान भी है सेंटर में, जबकि राज्यों में ऐसी कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो यहां शक्तियां जो है वो विधानसभा के पास में है, भले ही विधान परिषद का निर्माण हो जाए। तो आपको ऐसी कोई शक्तियां देखने को नहीं मिलेगी विधान परिषद के पास। जबकि सेंटर की बात करें वहां राज्यसभा यहां की विधान परिषद के कंपैरिजन में बहुत पावरफुल है। अगर आपस में अगर हम तुलना करें तो इसका सही उत्तर है 14 दिन। उसके बाद में चाहे वो मान्यता दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो विधानसभा ने भेजा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा मान्य। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? चाहे आप वैधानिक प्रधान कहिए, कार्यकारी प्रधान कहिए, कौन होगा वो? तो वो होता है राज्यपाल। और वास्तविक, जहां वास्तविक नाम आ जाएगा, वास्तविक कार्यपालिका या वास्तविक प्रधान, तो वहां तो फिर सीएम होता है। और वैसे वैधानिक प्रधान की बात करें तो कौन है? राज्यपाल। क्यों? राज्य के जो भी कार्य हैं, जो भी सीएम और उनकी मंत्रिपरिषद करती है वो किसके नाम से किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। वहां जो स्थान, जिस तरह से राष्ट्रपति को आप देखते हैं, वैसे यहां पर कौन है? राज्यपाल। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का फर्स्ट, यानी क्या माना जाता है? प्रथम व्यक्ति। और वैसे यहां की बात करें राज्य की, तो राज्य में जो राज्यपाल है वो प्रथम व्यक्ति माना जाता है। और राज्यपाल महोदय के नाम से ही सारे कार्य किए जाते हैं। हालांकि वास्तविक रूप में उनको जो करने वाला कौन होता है? सीएम और उनकी मंत्रिपरिषद करती है। लेकिन नाम किसका आता है? राज्यपाल का। कोई भी ऑर्डर वगैरह जारी किया जाता है, आप कभी भी गौर कीजिएगा, उसमें जो है वो राज्यपाल की तरफ से जारी होगा। राज्यपाल का साइन वगैरह, राज्यपाल की तरफ से ये घोषणा की जाती है। वो सब वास्तव में करने वाला कौन है? तो वो होती है वास्तविक कार्यपालिका, सीएम और उनकी मंत्रिपरिषद। लेकिन सब कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? तो राज्यपाल जी के नाम से किए जाते हैं, गवर्नर के नाम से। नेक्स्ट है, थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। प्रस्तुत शब्द है, ये किसने कहा है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? तो यह हो सकता है आपको नहीं आता हो। इसका सही उत्तर होगा डीडी बसु, दुर्गादास बसु ने कहा है। तो राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, लेकिन काफी विभेद है, काफी जो है वो डिफरेंस आता है। कई चीजों में डिफरेंस है, काफी शक्तियों में डिफरेंस है। तो आपके इन 12 क्वेश्चन में से ये 12 प्रश्न हैं। आपके इनमें से 12 में से कितने सही होते हैं वो कमेंट करके बताइएगा। और इन प्रश्नों के साथ में आपको और भी काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आपके कितने सही हुए ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।